हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम हाजिर हैं फिर से आपके लिए लेकर के करंट अफेयर का जो वन लाइनर सीरीज शुरू किए थे उसी का अगला ये एक नया टॉपिक, जिसमें हम लोग कुछ आज बहुत बेहतरीन टॉपिक बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो भी नहीं देखा है और आपके पास समय कम है और करंट में एक अच्छा पकड़ बनाना चाहते हैं कम समय में, तो आप यूट्यूब पे जो वीडियो डाला गया है आप उसको फास्ट मोड करके भी या स्लो मोड करके भी या फिर नॉर्मल मोड में भी आप वीडियो को देखिए। बहुत कम समय में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। इसके अलावा जो टॉपिक अभी आने वाला है उसको हम एक साथ करते हैं। कुछ और टॉपिक आप लोगों के साथ इस महीने में हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरे मंथ का टॉपिक वाइज हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज का वन लाइनर सीरीज में हमारा क्वेश्चन क्या है उसको लेकर के हम चलते हैं आपके लिए। आपके सामने आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन, क्या शानदार सवाल है, गौर करिए। आज भारत के लिए कितनी गर्व की बात है, कितनी गौरव की बात है। अब गौर करिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको हम लोग ISS कहते हैं पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय, यानी इससे पहले स्पेस में एक ऑलरेडी भारतीय जा चुके हैं और स्पेस पे जाने वाले यह दूसरे कह सकते हैं भारतीय, और स्पेस स्टेशन पे जाने वाले ये पहले भारतीय हैं। इनसे पहले अगर हम बात करेंगे तो विंग कमांडर राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को तत्कालीन सोवियत संघ के, जो उस समय सोवियत संघ हुआ करता था जिसका 1991 में विघटन हो गया और 15 नए देश बने, उसी सोवियत संघ के तरफ से इंटर कॉस्मस जो कार्यक्रम है उसके तहत ये सियोटीज 11 में उड़ान भरे थे। तो पहला हमारा विंग कमांडर हो गया राकेश शर्मा, और शुभांशु एक्सिमो, याद रखिएगा ये एक्सिमो मतलब क्या कि स्पेस एक्स, थोड़ा समझिएगा, स्पेस एक्स प्लस जो नासा है इस दोनों को मिला करके एक प्राइवेट के तौर पे आप कह सकते हैं कि वहाँ पर एक अंतरिक्ष यान भरा गया है और इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक स्पेस में रिसर्च किया जाना और रिसर्च से संबंधित जानकारियाँ क्या करना, आम जनता या हम जैसे लोगों तक क्या करना, पहुँचाना। नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री मिशन कमांडर पैगी विक्टरस, पोलैंड के स्लोवेज अंजनाक्स्की, विजेंस्की और हंगरी के टिबोर कापू भी इस मिशन में हिस्सा लिए हुए हैं। ये यात्री जो स्पेस स्टेशन पे रहेंगे 14 दिन ये लोग अपना टोटल वहाँ गुजारेंगे और गुजारने के दौरान ये क्या क्या करने वाले हैं आपके सामने ये रहा। कुल जो है ये 60 प्रयोग करने वाले हैं, कुल ये 60 प्रयोग करने वाले हैं, जिसमें से शुभांशु जी को जो है 7 प्रयोग करने का मौका मिलेगा। 7 प्रयोग करने वाले। सबसे पहला प्रयोग करने वाले हैं कि अंतरिक्ष में जो ग्रेविटी की वजह से यात्रियों के मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, इस मांसपेशियों को नुकसान होने से कैसे बचाया जा सकता है, उसकी रणनीतियों को समझने के लिए, उस रणनीतियों को जानने के लिए ये कहीं ना कहीं उपचार का काम करेंगे और उनका उपयोग मंगल मिशन और पृथ्वी के जो मांसपेशी रोग वगैरह हैं उसके इलाज में भी योगदान होने वाला है। दूसरा ये प्रयोग करने वाले 6 प्रकार के फसल के बीज अंतरिक्ष में ले जाए जाएंगे ताकि उसके विकास और जीन में बदलाव के अध्ययन किया जा सके और भविष्य में अंतरिक्ष में खेती का भी अगर लगे कि मौका मिल सकता है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो ये 2 हो गया, यानी पहला वो क्या करने वाले हैं, वह एक ऐसा अंतरिक्ष में उपचार ढूंढने वाले हैं जिससे मांसपेशियों में जो कमजोरी हो जाती है उसको रोकना है। दूसरा बीज ले जा रहे हैं। तीसरा यह प्रयोग बीजों के अंकुरण और उसके पोषण में बदलाव का अध्ययन करेगा ताकि अंतरिक्ष से लौटने के बाद इन बीजों को कई पीढ़ियों तक उगा करके जीन और पोषण का विश्लेषण किया जा सके। चौथा इनका काम होगा वाटर बियर यानी ट्रेगेट्स जिसको बोलते हैं, जैसे छोटे जीवों का अध्ययन होगा जो अत्यधिक तापमान, विकिरण और अंतरिक्ष के वैक्यूम में भी जीवित रह सकते हैं। यह प्रयोग किया जाएगा ताकि उस जो जीव है उसकी सहनकारी क्षमता या उनकी सहन शक्ति कितनी है इसके आधार पर उसको देखना है। पांचवा वो करने वाले हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन से आंखों की
जो एक वहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीनिंग होता है जिससे आंखों की गति, फोकस और मानसिक तनाव पे जो प्रभाव दिखेगा उसको कैसे ठीक किया जा सकता है उसको बेहतर करने के लिए। छठा, वो 3 प्रकार के माइक्रोलॉजी का अध्ययन करेंगे जो भोजन, ईंधन और जीवन समर्थन प्रणालियों के लिए उपयोगी हो सकता है। और 7वां, वो 2 प्रकार के साइनोबैक्टीरिया के सेलुलर और बायोकेमिकल व्यवहार में माइक्रोग्रेविटी का अध्ययन होगा जिससे भविष्य में कोई भी मिशन अगर होगा तो उसमें ऑक्सीजन और भोजन उत्पादन भी उपयोगी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के इनको 7 जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले अगर हम बात करें तो कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में उड़ान भरी। 1997 में पहली बार अंतरिक्ष यान को कोलंबिया में उड़ान भरी और दूसरा 2003 में भरी और उसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है 2003 में। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है जिन्हें 2006 में पहली बार, 2012 में दूसरी बार और 2024 में तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी है। तो कुल मिला के अंतरिक्ष यात्रा में भारतीय का नाम अगर लेना हो तो सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, राकेश शर्मा और अभी हम नाम बात करेंगे किनका, शुभांशु शुक्ला का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा कहां के सर्वोच्च नागरिक, यानी किसी देश का सर्वोच्च नागरिक होता है जिसको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकायूरियस तृतीय के पद से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये किस देश में, तो ये साइप्रस जो गणराज्य है, यूरोप का एक देश है, वहां पर इन्हें ये पद से सम्मानित किया गया है। पिछले 23 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहली साइप्रस यात्रा है। इससे पहले 23 साल पहले साइप्रस यात्रा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने, यानी इनसे पहले इंदिरा गांधी और 23 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी जा चुके थे। यानी कि 83 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी यात्रा कर चुके हैं। साइप्रस यूरोप का एक देश है। आपको यहाँ पर मैप में जैसा कि दिख रहा होगा, ये साइप्रस देश है जो कि मेडिटेरियन सी में है। और मेडिटेरियन सी के जो इसके ऊपर में बात करेंगे तो आपको टर्की दिख जाएगा, नीचे आएंगे तो जॉर्डन, इजराइल, अगर इसके हम पूर्व साइड चलेंगे तो सीरिया जैसे देश मिल जाते हैं और लेबनान जैसे देश। तो यहाँ पर आपको देश मिल जाएगा कौन, साइप्रस मिल जाएगा। अगर हम साइप्रस की राजधानी का बात करेंगे तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। यहाँ की मुद्रा जो है वह यूरो है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह निकोस, आप देख रहे होंगे आप, क्रिस्टोलैंडियस हैं। आप यहाँ पे फ्लैग भी देख सकते हैं, ये साइप्रस का फ्लैग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2025 किस देश के ऐतिहासिक यात्रा किए और वहां जाने वाले ये पहले भारतीय बन गए। यानी इससे पहले क्रोएशिया में आज तक कोई भी भारतीय नहीं गए थे एज ए प्रधानमंत्री के तौर पे, थोड़ा साइड आ जाओ, प्रधानमंत्री के तौर पे। और क्रोएशिया में ये जाने वाले, मतलब भारत के पहले ये प्रधानमंत्री बन गए। क्रोएशिया की राजधानी जो है वह जाग्रेब है। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है, जाग्रेब है। और क्रोएशिया जाने वाले यह पहले भारतीय बन गए। अगर हम क्रोएशिया का मैप देखें तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। क्रोएशिया के अगर नॉर्थ में बात करेंगे तो वो हंगरी है, ईस्ट में बात करेंगे तो सर्बिया है, अगर हम थोड़ा सा ईस्ट और साउथ की तरफ चलेंगे तो बोस्निया एंड हर्जगोविना है, अगर हम वेस्ट में बात करेंगे तो स्लोवानिया और इटली जैसे देश आपको मिल जाएंगे। ये भी आपको जो है देखने को मिल रहा होगा कॉन्टिनेंट में। आप देख रहे होंगे गल्फ ऑफ वेंस और इधर आपको जो है एडरेंस सी जो है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगर हम बात करेंगे राजधानी का तो राजधानी जाग्रेब है और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं आंद्रेज प्लेंकोविच हैं और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, वो देख सकते हैं आप, जोरान मिलोनोविच। ये वहाँ का फ्लैग है और ये आप इसका नक्शा देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन का तो अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो में पहला स्थान किसने हासिल किया, और ये भारतीय है। तो ये कौन है, नीरज चोपड़ा। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत के नीरज चोपड़ा 85.29 मीटर थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के डो स्मिथ 84.12 मीटर थ्रो करके दूसरा स्थान प्राप्त किया और यह नीरज का दूसरा लगातार ये जीत है। और इससे पहले उन्होंने पेरिस डायमंड लीग में भी अपना खिताब नाम कर चुके। आपको पता होगा जेवलिन थ्रो में भारत के ये पहले ऐसे
लीडर हैं, या लीडर क्या कहिए, या मतलब खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल भी ले रखा है। तो आज का आपका ये सवाल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ही टॉपिक था लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो आई होप अगर आपको ऐसी ही उम्मीद हम लोगों पे बनी रहे तो हम आपसे और बेहतर तरीके से मुलाकात करेंगे, बेहतर तरीके से कंटेंट लेके आएंगे। तो चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का।